दुनिया में अक्सर पाकिस्तानी समझते हैं कि इंसोम्निया नींद का ना आना जो है वो बीमारी नहीं है और वो खुद ही एक नेचुरल चीज़ होती है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। नींद का ना आना बीमारी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है वो स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियों का इस्तेमाल करती है। इवन मैं मेदे जिगर की प्रैक्टिस में भी बहुत सारे पेशेंट्स को जब देखता हूँ तो वो मुझसे ऑन डिमांड ये बात करते हैं कि हमें कोई नींद की गोली लिखते हैं, नींद नहीं आती रात को। और किसी ना किसी तौर पर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, ख़ास तौर पर क्रॉनिक ऐसे मरीज़ों को जिनके मैदे के मसले चल रहे हों। इंसोम्निया इन रियलिटी एग्जिस्ट करता है, और अगर आप सच पूछें तो इस मर्ज़ से शिकार होने वालों में मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सब लाइम स्ट्रेस चलता रहता है। कोई ना कोई ओवर थिंकर होते हैं, या जिनको नाइट टाइम पे पढ़ने की या ब्लॉगिंग की, ये ख़ास तौर पे एससीओज़ ब्लॉगर हजरात, या वो लोग जो रात को इंटरनेट पर काम करते हैं, किसी भी किस्म का ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, उन लोगों को ये बीमारी होती है। और वक्त के साथ साथ ये इतनी बढ़ती चली जाती है कि डिस्टरबेंसेस क्रिएट करती है, आपकी यूजुअली रात की नींद उड़ जाती है। मैंने क्योंकि इतने ज़्यादा इम्तिहान दिए बाहर के, पाकिस्तान के, MRCPS, फिर ये FCPS, और फिर फेलोशिप्स ट्रांसप्लांट में, तो मेरी तो ऐसी आदत हो गई कि नींद रात की ख़त्म ही होगी, स्लीप एक साइकिल रहा ही नहीं। बड़ा ही अरसा लगा मुझे इसको ठीक करने में, लेकिन ये फिर ठीक नहीं होता, ये फिर ख़राब हो जाता है। कभी ना कभी कोई सबलाइम स्ट्रेस होगा, रात के 1-2 बजे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ फंसी होगी, वो जाएगी नहीं, फिर सोने ही नहीं देगी। अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं उठा, नमाज़ पढ़ी, अब ये सुबह के 5-6 बज रहे, नींद नहीं आ रही। तो मैं, और फिर मजबूर हो जाते हैं कोई ना कोई नींद की गोली लेने पे, और बाज़ात उसके बाद भी नींद नहीं आती। और फिर वो, क्योंकि उसका हाफ लाइफ दवाई की ऐसी होती है कि जब उठते हो तो फिर बोझल बोझल होते हो, नींद ही पूरी नहीं हो रही होती। तो इस चीज़ का हल क्या है? इस चीज़ का हल मैंने जो ओवर द काउंटर सीखा, वो सीखा कि मुझे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, जो कि मैं नहीं रख पाता। मैंने किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं लेनी, या मैंने किसी चीज़ को ओवर अपनी नर्व्स पे सवार नहीं करना। फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, फैमिली के इश्यूज़ नहीं है, चीज़ें सक्सेस की तरफ हैं। मुझे अक्सर लोग आके कहते हैं, उनको मैदे के मसले चल रहे हो या नींद ना आने के, वो कहते हैं डॉक्टर साहब स्ट्रेस तो कोई ज़िंदगी में है ही नहीं। स्ट्रेस होता है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉलर ऊपर जा रहा है, आप कमा भी रहे हैं, आपको खाम खा का एक स्ट्रेस होगा कि यार मुल्क की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, मुल्क में सियासी अनारकी फैल रही हो, ये भी लॉन्ग मार्च सुन रहे हैं। अभी मेरा इमरान रियाज, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, जर्नलिस्ट, हमने बड़ा अरसा इकट्ठे, मैं एक्सप्रेस में लिखता था, आप मेरी वॉल पे भी देख सकते हैं, मुझे गाइड करता रहा और बड़े हम दोस्त रहे। उसकी अरेस्ट की ख़बरें मैं देख रहा था, उसकी वीडियो उर्दू पॉइंट पे हमारे ही चैनल पे सबसे पहले ब्रेक हुई, वो देखी, वो मुझे, मेरी नींद ही उड़ गई, खाम खा का स्ट्रेस। इसी तरह सब लाइम, कभी बेगम का मैसेज आ जाए, तबीयत ख़राब है, बेटी का कोई इशू हो जाए, किसी तरह का कुछ और हो जाए, तो हम लोग जब ये कहते हैं, फिर डिपार्टमेंटल इश्यूज़, बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क का स्ट्रेस। अब आई रन अब एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम वर्किंग फॉर सम बिग मैदे जिगर के सेंटर्स इन पाकिस्तान, इन मुल्तान, साउथ पंजाब। तो उनके कोई ना कोई काम, कोई ना कोई स्ट्रेस, एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेस, कि कभी कोई काम कर रहा है पाकिस्तान में, आप जब तक उनको कहें ना, करें ना, पीछे ना पड़ें, लोग काम ही नहीं करते। तो एक बंदा जो हाई फेस पे काम करना चाहता है, उसको रुकावटें डलती हैं, वो स्ट्रेस। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस जगह पर पहुँच के इतना पढ़ लिख के इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप सिर्फ क्लिनिशियन तो रहते नहीं, पता लगता है आप सुबह आपकी सुबह घर वाली मासी नहीं आई, आप क्लिनिक पे पहुँचते हैं, जनाब गार्ड साहब एबसेंट है, आपका PN एबसेंट है, या जो आपका एंडोस्कोपी टेक्नीशियन है वो एब्सेंट है, या कोई डॉक्टर आपकी जो जूनियर है वो नहीं आई, या कोई भी। तो ये स्ट्रेस अल्टीमेटली, ये जो सबलाइम स्ट्रेस होता है, ये इतना कॉमुलेटिव होता है कि ये आपको उल्लू बनाने पे या जागने पर मजबूर कर देता है।
तो हम लोग अगर ये कहते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस कोई नहीं है, तो स्ट्रेस होता है। और फिर डाइट, हम जितनी मर्ज़ी हमने लाइफ्स ऐसी बिज़ी कर ली हुई हैं कि हम फास्ट फूड्स के आदी हो गए हैं। उसको तो खैर मैंने बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दिया है। मैं बिल्कुल मर जाऊँ बाहर का नहीं खाता। घर खाऊंगा वो भी बड़ा चूज़ी, और ऑल जो है फ्रेश, और यही फ्रूट्स वेजिटेबल्स सैलेड्स इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लूँगा। चिकन ज़्यादा लूँगा, वो भी एयर फ्राई हुआ हुआ इस तरह। अच्छा, उसके अलावा एक्सरसाइज मैंने फील किया है कि जिस दिन मेरी एक्सरसाइज मिस हो, मुझे नींद सही नहीं आती। और एक्सरसाइज में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं विच अल्टीमेटली मेक यू स्लीप गुड। आपको बड़ी अच्छी नींद आती है। फिर नींद के लिए एक और प्रमोटिंग फैक्टर बड़ा ज़रूरी होता है, जिसको हम पाकिस्तानी माइंड कर जाते हैं या कोई बात करना, दैट इज़ योर गुड सेक्सुअल लाइफ। हमारे यहाँ अक्सर पाकिस्तानियों की जिनसी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब है, मतलब उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। जबकि गोरे बिलीव करते हैं, और इस पर रिसर्च है कि जिन लोगों की जिनसी ज़िंदगी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होती है, दे हैव रेगुलर सेक्स, दे स्लीप गुड, दे रिमेन स्ट्रेस फ्री। और फिर वो वर्किंग इन्वायरमेंट पे भी वो फिर पाकिस्तानियों की तरह हर औरत को नहीं ताड़ रहे होते, हर शलवार में नहीं घुस रहे होते। वो लोग भी बड़ा तरीके से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने हार्मोन्स को सेटल करके आए होते हैं जॉब्स पे। पाकिस्तानी इसके उल्ट चलते हैं। तो हम लोगों की ये चीज़ें हैं जो कि स्ट्रेस, जो जो आपकी बेसिक पिरामिड की जो एक ह्यूमन सर्वाइवल का पिरामिड है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो पूरी हो रही हों, तो आपको इंसोम्निया का मर्ज़ नहीं होता, नींद वक्त पर आती है, नींद की गोली भी नहीं खानी पड़ती। तो दिस इज़ व्हाट आई लर्न इन माई लाइफ। और ये मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम जब मुझे नींद नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, एंड वी विल हैव गुड स्लीप। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ। और ये जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ ना, ये मैं आप लोगों की भलाई के लिए शेयर करता हूँ। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ साथ वो मेडिकल नॉलेज इनकॉर्पोरेटेड है जो हमने पढ़ा, देखा, लोगों को देखा, बीमार मरीज़ों को देखा, फिर सीखा। तो ये फ़ी सबीलिल्लाह है।